ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात हो रही है महाराष्ट्र की। महायुति का वोट प्रतिशत बढ़ा तो कैसे बढ़ा, इसके पीछे किन फैक्टर्स ने काम किया, अब एक एक करके उन फैक्टर्स पर हम बात कर लेते हैं। और जो एनालिसिस आया है वो एनालिसिस मैं आपके सामने रख दूं। लाडकी बहन योजना स्टेट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजना, इसने काम कर दिया महायुति के लिए। महिलाओं का 50% वोट सीधे सीधे महायुति के पास आ गया। ये इसी तरीके से है जहां आप याद करें मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी ही योजना लेकर आए और उसने ऐसा पासा पलटा कि कांग्रेस पार्टी देखती ही रह गई। कहीं यहां पर भी वही खेल तो नहीं हो गया। लाडकी बहन योजना ने महिलाओं का सीधा सीधा वोट महायुति के खाते में देकर क्या उनकी जीत की कहानी तो नहीं लिख दी? विजय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। यहाँ बिल्कुल ठीक है, आपने जिस तरह से उसको एनालाइज किया ना, वो अपने आप में उसको तस्वीर को साफ कर रहा है कि वहां पर जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से उसका फ़ायदा मिला लाडली बहन योजना का, कि इतनी बड़ी 18-20 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को भी उसने कॉम्पनसेट कर दिया। और उसी को ध्यान में रख दो, उसी नतीजे को मद्देनज़र करते हुए ही सरकार ने, ये महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को चालू किया था। और वो भी तब किया था जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर चलें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चलें, FRBM की जो सिफारिशें हैं उसको ध्यान में रखें। उसके बाद भी लाडकी बहन योजना को चालू किया गया और ये तो बहुत जल्दी हुई है, 3 महीने 4 महीने का पैसा उनको मिला है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि इसका बड़ा असर वहाँ पर हुआ है और महिलाओं में हुआ है, और इसका असर ग्रामीण महिलाओं में और ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो जो पैसे की जो रकम है 1500 रुपये, वो ग्रामीण में एक बड़ी ताकत के तौर पर होती है। मुंबई में तो वो 1500 रुपये का कोई मायने होगा कि नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो होता है। तो महाराष्ट्र में महायुति को वो एक बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि आप बीजेपी शिवसेना को शहरी पार्टी मानते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका फायदा हो गया। और वो दलित, जो पिछड़े और दलित हैं, उन महिलाओं में भी उसका ज़्यादा असर हुआ। तो वो वहाँ पर ये परसेंटेज, यदि कभी डिटेल बाद में स्टडी आएगी तो वो और ज़्यादा होगा, 50 से भी। ये इसी एनालिसिस का एक हिस्सा ये भी कहता है हर्षवर्धन जी, वुमेन आर वोटिंग 4% हायर देन मेन फॉर महायुति। ये जो 4% महिलाओं ने और ज्यादा बढ़ चढ़कर महायुति के लिए वोट किया बनस्पत पुरुषों के। देखिए, ये एक ऐसा आंकड़ा होता है जिसने पिछले करीब 1-1.5 दशक में भारत के राजनीतिक परिणामों को बदला है। यानी महिलाओं की सहभागिता और स्वतंत्र सहभागिता, क्योंकि महिलाएं, ऐसा नहीं है, पहले भी जब वोट देने जाती थी तो क्या होता था, कहा जाता था पुरुष, उनका पति, उनका पिता, उनका ससुर, उनका भाई ऐसे डिसाइड करता है। अभी क्या है, वो स्वतंत्र सहभागिता है। यानी महिला अगर वोट देने जा रही तो उसका इंडिपेंडेंट वोट, अपने मुद्दे, अपनी चीजें। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखिए, जब नोटबंदी के बाद 2017 के चुनाव में लग रहा था कि क्या होगा, तो लोगों ने कहा उज्ज्वला ने काम किया। मैं ये कहता हूं महिलाओं ने काम किया था, क्योंकि उनको सीधे लगा कि हमारी जो मुसीबत थी, जो हमारे संकट थे, उसको मोदी जी ने दूर कर दिया। इसीलिए ये जो इस तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स है, जो लाडली बहना से लाडकी बहना तक आई है, ये इसका असर होता है। और जो 3-3.5% है, उसमें घर के भीतर से महिलाएं निकली हैं, संघ का प्रभाव है, और उनको मिलने वाली जो रकम है, ये सब मिलाकर तो निश्चित तौर पर अगर महायुति जीतेगी, जैसा जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, तो इसमें इसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। लेकिन समीर जी, इसमें महायुति के लिए कहा गया कि एक लायन शेयर जनरल SC, ST, OBC, कुनबी, ये भी जो है उनके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैंने कहा ना कि 2024 का जो प्रायश्चित का एक वोट था कि अब लोगों को ये लगा है महिला, मतलब कि जिस तरीके से आरक्षण के नाम पर और कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, उसके आधार पर जो वोट शिफ्ट हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को जो नुकसान हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, मुझे लग रहा है उस वोटर्स को भी लगा इस महीने के बाद कि नहीं, क्योंकि अब जमीनी स्तर पर आप देखिए ना, राहुल गांधी ने इतनी सभा की, कांग्रेस ने इतनी वहां पर सभा की, कहीं ये इस चीज को जमीनी स्तर पर नहीं कहा गया है कि संविधान बदल दिया जाएगा या आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है जमीनी स्तर पर यह मुद्दा रहा नहीं, इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत ज्यादा रहा नहीं। और जो महिलाओं का जो वोटर है, तो आप देखिए, सिर्फ लाडली बहना योजना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो केंद्र में योजनाएं शुरू की कि लखपति दीदी बनाना है, करोड़पति दीदी बनाना है, पायलट दीदी बनाना है, ड्रोन की जो स्कीम योजना की कि महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में तैयार किया जा रहा है, महिलाओं को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए जो 25-25 हज़ार रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन, बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सब जो स्कीम, जो प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की योजनाएं जो लागू हुई है, और जो डबल इंजन की सरकार ने लागू किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने योजना घोषणा की और प्रदेश ने उसको बहुत बेहतर तरीके से महिलाओं के लिए लागू किया, तो मुझे लग रहा है कि उसका भी एक बड़ा योगदान है। ये तो चुनाव के कुछ पहले घोषणा की गई थी कि लाडली बहना योजना शुरू करेंगे, उसके साथ साथ केंद्र की जो पिछले 2014 से योजना है, उसका एक बड़ा असर महिलाओं के बीच में रहा है।
और वैसे भी है महाराष्ट्र के अंदर नहीं, अगर आप झारखंड देखेंगे तो वहां भी महिलाओं ने 68 सीटों पर ज्यादा वोटिंग की 81 में से, तो वहां भी महिलाओं का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को लेकिन अभी भी मराठास और मुस्लिम वोट इसी अगर एग्जिट पोल के एनालिसिस को हम सही माने रशीद जी, तो वो एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये महाविकास आघाड़ी के पास जा रहा है। लेकिन सवाल इन बाकी वोट बैंक की भी, जो हम कास्ट वाइज बात कर रहे हैं, अगर इन्हें फायदा वाकई में इन तक पहुंचा है तभी ये पैटर्न दिखाई दे सकता है, क्योंकि नाराजगी जो लोकसभा चुनाव की थी उससे ये बिल्कुल अलग तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब तो यही है ना कि लॉयल्टी उनके साथ इनकी शिफ्ट होती है जहां से इन्हें फायदा आता है। जी मीनाक्षी, देखिए दो बातें हैं। एक तो हम जब वोट परसेंटेज की बात करते हैं, अब 11% अगर दो राजनीतिक धड़ों में फर्क आता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 4% महिलाएं वोट दें ना दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 11% जहां पर दो बड़े मतलब राजनीतिक ग्रुप हैं उनमें अगर 11% का डिफरेंस है, या जैसे मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि बड़ा कांग्रेस और भाजपा का पहले आधे % का डिफरेंस हुआ था 2018 के चुनाव में, और 2023 का चुनाव हुआ तो उसमें वो 7% पीछे चले गए। 7% वोट जो है बड़े राज्यों में इस तरह से बहुत मायने रखता है, 1-2% का वोट। तो इसलिए ये एक फैशनेबल नैरेटिव होता है जहां हम कहते हैं कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट दिया। इतना अगर एक राजनीतिक दल का, हाउ कैन यू कॉल इट अ फैशनेबल, इसलिए क्योंकि 11%, देखिए अगर 11% वोट किसी को ज्यादा मिल रहे हैं दूसरे ग्रुप को या पहले ग्रुप को, इसमें जैसे जो सर्वे बता रहा है महायुति को, एक हिस्सा महिलाओं का हो सकता है, एक हिस्सा आपका जाति का वैसे भी आधार जीत का हो होगी सकता उसमें। है। देखिए और दूसरी बात जो आप जाति का ये कह रहे हैं कि लोग पश्चाताप के भाव से जो है वोट दे रहे हैं, अपराध बोध से वोट दे रहे हैं, तो दलितों में जिनकी बात हुई थी संविधान का, उसका तो ये सर्वे भी दिखा रहा है कि वो सर्वे एमवीए को ज्यादा वोट मिल रहा है बजाय दलितों का जा रहा है। महायुति का। तो जो अफेक्टेड पार्टी है, मतलब कहने का अब उसको वो भाव अपराध बोध जो है या पश्चाताप का भाव जो है वो किसको है? सवर्णों को है या ओबीसी को है या दूसरे दलों को या दलितों को है? महिलाओं को कोई फायदा लाड़की बहन योजना का मिला है तो वो तो अक्रॉस मैं उसको ऑल नकार नहीं रहा कास्ट मिला होगा। वही मैं कह रहा हूं, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को ज्यादा महत्व दें कि जहां के ऊपर वोट परसेंटेज इतना बदल गया। वो कैसे बदला, कैसे है उसमें एक कारण ये हुआ ना, महिलाओं का 40 वो फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं 4%। नहीं त्रिपाठी जी, आपकी बात में समझ गया। तो आप 4% की बात करेंगे, 4% बढ़त हुई है, मतलब आपसे मतलब सर्वे कह रहा है, और 11% वोट परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है, तो 11% वोट परसेंटेज बहुत बड़ा है। ये मैं आपसे निवेदन बहुत बड़ा है। महाविकास आघाड़ी को 7% का 4% नुकसान गौर हो जाता है है। और महायुति को 6% का फायदा है। तो total लेकिन वो- संजय राउत ये कह रहे हैं कि दरअसल ये मुकाबला बहुत ही नजदीक का रहा, लेकिन जीत उन्हीं की हो रही है। और ये नजदीक का क्यों रहा, इसके पीछे का अर्थ मैं आपको समझाती हूं, क्योंकि अब बैक पैक होने शुरू हो गए, जो थोड़ी देर पहले रशीद जी कह रहे थे, और यहाँ पे चर्चा शुरू हो गई थी। अब मैं उस हिस्से पर आ रही हूँ। लेकिन एक लाइन बोल दूं मैं, समीर जी ने प्रायश्चित वोट की तो मुझे याद आया कि राहुल जी ने जब केरल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो केरल में जो भारत यात्री जिनका नाम रखा गया था, जो मतलब उनके को पैसेंजर्स थे, उनके साथ एक बैठक की थी और उसमें राहुल जी ने कहा कि भाई ये यात्रा हमारी राजनीतिक यात्रा, वोट की यात्रा नहीं है, ये प्रायश्चित की यात्रा है और इसे तपस्या में बदलना है। तो मतलब राजनीति में प्रायश्चित और तपस्या जो शब्द है वो लंबे समय से चल रहे हैं, इसलिए आप इग्नोर मत करिए, समीर जी को इग्नोर मत समीर जी तो पहले ही से तपस्वी है। नेता तो करते हैं, लेकिन क्या जनता भी करती है? ये नतीजा बता देगा, कल का तक ही तो इंतजार करना है। और जो संजय राउत कह रहे हैं बैक पैक को लेकर, खोखे को लेकर, ये खोखे वाली कहानी क्या है? आप पहले संजय राउत को सुने, फिर करेंगे चर्चा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। योजना बन गई है। समीर जी, आपके पास तो अंदर की रिपोर्ट आती है, जरा अंदर की रिपोर्ट बताएं, ये कौन सी योजना है, कहाँ कहाँ रूम्स बुक हो गए हैं, बैक पैक्स हो गए हैं? अगर मुकाबला कांटे का है तो फिर ये तस्वीर आएगी। अगर वाकई एग्जिट पोल जैसा होने वाला होता तो कोई चिंता ही नहीं थी, कहीं कोई रूम बुक करने की जरूरत नहीं थी। देखिए एग्जिट पोल कुछ भी बताया, पार्टी अपनी सारी व्यवस्था सुनिश्चित करके चलती है परिणाम आने के पहले कि भाई क्या हो सकता है। देखिए सिर्फ दो राजनीतिक दलों या जितने चुनाव राजनीतिक दल रहे हैं सिर्फ उनकी बात नहीं है,
जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो छोटे दल अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो विधायक है, मतलब जो जिनकी संभावना, उनकी भी बैक पैक हो गई है। और जो निर्दलीय जीत सकते हैं, उनकी भी तैयारी कर दी गई है कि उन्हें कहाँ से मतलब एयरलिफ्ट करवाना है और कहाँ उनको लेकर जाना है। देखिए, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा इस दृष्टि से भी अलग है कि 23 तारीख को चुनाव परिणाम आते आते देर रात हो जाएगी। 26 के पहले सरकार बनना है, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अगर सरकार नहीं बन पाती है। तो समय बहुत कम है। दूर दराज से गांवों से ट्रेन नहीं रहती, फ्लाइट का अरेंजमेंट नहीं है। गांव से निकल के आदमी शहर में आता है, फिर वो फ्लाइट पकड़ता है, तो दूसरे दिन वो पहुंच पाता है। तो पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है कि भाई जो जीतने वाले उम्मीदवार है, जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो तो वो हमारे शहर के अंदर रहे। पार्टी ने सिर्फ होटल की व्यवस्था नहीं की, चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था भी करके रखी है कि अगर उन्हें कहीं और शिफ्ट भी करना हो तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। मुझे लग रहा है कि 23 तारीख को जब रात को चुनाव परिणाम आएगा तो 24 की शाम को ही ये 4-5 बजे तक सारे जो राजनीतिक दल है वो अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। और 25 तारीख को चूंकि उन्हें फिर दावा करना पड़ेगा कि करेंगे, उसके 25 को ही शपथ ग्रहण होगा रात को, या 26 की सुबह शपथ ग्रहण होगा। तो समय बहुत कम है मुझे लग रहा है। और महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, रिमोट एरिया, कई ऐसी जगह की इतना ही रिमोट है कि वहां से आपको बस भी नहीं मिलती। तो इसी स्थिति में उनको शहर में आना, फिर फ्लाइट पकड़ना, समय लगेगा। बहुत अच्छे से मैं डिफेंड इनके कर दिया है। साधुवाद का बड़े दाद देता हूँ। थोड़ा सा आपको ज्यादा ही उन लोगों को जो है ना, मतलब दीनहीन, वैसा निरीह, समझ रहे। अशक्त मान ले रहे हैं। ये अरे बस भाई, योजना कौन सी वो विधायक चुनकर आने वाले हैं, वो सब गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। प्रचार तो लेकिन किया ही था इन्होंने। और अभी मोदी सरकार में उड़ान योजना शुरू हो गई है। और मुंबई, महाराष्ट्र तो वैसे भी उद्योगपतियों का हब है, तो ढेर सारे हवाई chartered चप्पल वाले plane भी- हैं। व्यवस्था अब तो हवाई चप्पल वाले भी हवाई वैसे जहाज में त्रिपाठी जी, आपने पिछली बार कौन सा ऐसा विधायक देखा था जो बस से सफर कर रहा था? कुछ आपको स्मरण है? जी, मैंने राजस्थान सर, में एक अब तो बहुत बड़ी बस संसद देखी थी वाली जिसमें बस में सारे भी विधायक प्रतिशत बैठे हुए थे। मंत्री देखे हैं जो बस में घूमते रहे, आर पाटिल, जो इसी कांग्रेस सरकार के नहीं, मंत्री वो रहे। विधायकों R.R. को पाटिल अभी आपने देखा बहुत नहीं था सज्जन जब- नहीं, नहीं, मैं तो गुलजारीलाल नंदा के बारे में पूरा अध्याय आपको वर्णन कर आप सकता हूँ, गुलजारी- किताब लिख देखिए। सकता हूँ, लेकिन वो सब पुरानी बातें हो गई। अभी आपने देखा देखिए, नहीं था? मीनाक्षी रशीद जी, आपने बस में नहीं देखा विधायकों को? एकनाथ शिंदे सब बस में ही लेकर गए थे। आप बहुत जल्दी नहीं बोलते नहीं, हैं। मध्य प्रदेश हो, आपका राजस्थान लेकिन इसमें हो, देखिए, अभी महाराष्ट्र हो, एक और- बस यात्रा होती रहती देखिए, है। नहीं, वो समीर बस जी इसलिए से- मजबूरी की होती है, वो बस बड़ी एयर मीनाक्षी, कंडीशन बस आपको होती है, समीर जी से और और बस रशीद इसलिए जी होती है से- कि पूरी की पूरी गाड़ी ना कहीं गायब हो जाए। मीनाक्षी, रशीद जी से और समीर जी से आपको ये जो सूटकेस योजना है ना, उस पर पूरा प्लान पूछना चाहिए। सूटकेस किसके बंद हो रहे हैं और सूटकेस किसके पास जा रहे हैं। अच्छा। जैसे एक सरकार में पहले योजना चली थी जनधन योजना, तो ये जो विधायक धन योजना है सो कॉल्ड, उसका क्या प्लान है, वो थोड़ा सा आप दोनों विद्वान लोग हैं, उनसे समझ नहीं, सकते हैं हम रशीद लोग। जी, आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जो लोग मतलब पक्का सोच रहे हो कि नतीजा एक तरफ पूर्ण बहुमत आएगा, आप सब और ज्यादा आशंकित हो गए होंगे। नहीं, नहीं, वो लेकिन आने के लिए भी लेकिन तैयारी ये करनी जो पड़ती है। तैयारी है, ये तो आशंका को हाँ, ही तो ध्यान में इंगित रखें। करती है। बिल्कुल। ये फिर ये क्यों तैयारी हो रही होती है? अगर वाकई में ऐसा ही 178 आने वाला हो या 200 सीटें आने वाली हो किसी एक गठबंधन की, तो फिर इन तैयारियों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। रशीद तो जी, देखिए, मीनाक्षी जी, देखिए आप घटनाक्रम देखिए क्या है। वन नेशन वन पोल, मतलब एक देश एक चुनाव की बात करने वालों ने कैसे कर किया। महीने भर का पहले चुनाव हुआ था, हरियाणा का चुनाव हुआ था, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, अलग अलग करके महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। केवल 3 दिन का समय है किसी सरकार फॉर्मेशन, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन वहाँ इस तरह का जो अगर किसी तरीके का कुछ विधानसभा आती है तो लग जाएगा। और लोग जो है, जैसे कांग्रेस ने, मुझे ऐसा पता चला है कि MVN ने, कांग्रेस कहना ठीक नहीं है, जो महायुति, उन्होंने जो था महाविकास अघाड़ी ने बेंगलोर में 3 होटल ऑलरेडी बुक कर दिए हैं और तमाम चीजें बस में जाने की। कांग्रेस ने बैंगलोर में 3 होटल बुक कर लिए। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह का अपनों को सुरक्षित रखने के लिए। छीना झपटी का माहौल होगा। और आपने जो बस यात्रा, बस इसलिए होती है कि बस में मतलब 50-60 विधायक जो है आ जाते हैं, बढ़िया जो वॉल्वो एयर कंडीशन बसेस होती है उसमें ले जाते हैं, कि ऐसा ना हो कि इनोवा और दूसरी गाड़ियां गायब हो जाए रास्ते में ही और वो कहीं और से। इस तरह के बहुत से प्रकरण हो चुके हैं। आपको हंसी आ रही है, लेकिन नहीं, पत्रकार तो सब मतलब आंखों ये देखी बात दुख होती है। की बात है, ये दुख की बात है, लेकिन ये सब भी होते हुए हमने देखा है, इसलिए ये हंसी इसलिए नहीं है, लेकिन ये क्या कहा जाए। हर्षवर्धन जी, मैं एक एक बार आप सभी लोगों से आपकी फाइनल पिक्चर मांग रही हूँ। महाराष्ट्र की 288 सीट की फाइनल पिक्चर दे मीनाक्षी दें। क्या चाह रही हैं, समझ रहे हैं? नहीं, आप सबने शुरू मिलकर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नहीं, तो बहुत देखिए, सारा सवाल विश्लेषण सवाल कर करेंगे, दिए। बिल्कुल। मेरे पास भी तो रखिए कोई मौका कल के लिए। नहीं, वो तो बताएं। आपके पास रहेगा, यहीं रहना और कहाँ जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ है, उसकी सरकार बनती हुई दिख रही। मुझे इसमें बहुत भ्रम नहीं दिखता और उसकी बड़ी सीधी सी वजह है, दोनों राज्यों में जो लोकसभा चुनाव के सबक मिले थे उसको भाजपा ने सीखा। झारखंड के संदर्भ में कहें, आदिवासी सीटों पर उसके अपने आदिवासी नेता नहीं लड़ना चाहते थे, वहां उसने चीजें दुरुस्त की।
हेमंत सोरेन पर हमला उनको उल्टा पड़ता दिख रहा था, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना, इसलिए उसको दूसरी तरह से उन्होंने झारखंड की जो आदिवासी बेटियां हैं और जो घुसपैठिए दामाद हैं उनके हिसाब से शुरू किया। महाराष्ट्र में अगर कहें तो महाराष्ट्र में एक तो संघ और भाजपा के बीच में नए सिरे से जो समन्वय हुआ, जो लोकसभा के समय में थोड़ी सी खलिश, कुछ खटास आ गई थी, जो नेतृत्व के लेकर था उसको कहीं कोई भ्रम नहीं है। जिसको हम बार बार कहते हैं क्या भाजपा का मतदाता वो अजीत पवार को वोट देगा कि नहीं, तो वो अपनी सीटों पर भले न दे, जो नाराजगी दिख रही थी कि क्यों अजीत पवार को ले लिया, वो नाराजगी दूर हुई। और सबसे बड़ी बात, बटोगे तो कटोगे, ये जातीय विभाजन की राजनीति का जवाब है, ये भी भाजपा ने कोशिश की। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो वो दिखता है कि दोनों राज्यों में अगुवाई वाली सरकार बन रही है। मुझे ब्रेक का कॉल देने के लिए कह दिया, अभी तो 3 लोगों से और मुझे रिपोर्ट लेनी थी, जल्दी से बता दीजिए विजय जी, कोई नंबर है आपके पास? ब्रेक ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। रशीद जी, आप और समीर जी ब्रेक पे ही जाना चाहते हैं या नंबर देना चाहते हैं? बस कोई डिटेल में बताएंगे तो नहीं, आप ब्रेक ले लीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी कहते थे कि परिणाम चौंका देने वाले होंगे।